तीन अलग सियासी नजरियात और तीन जुदागाना अवामी बुनियादें। against the Congress. That was a common thing among them. आखिर क्या वजह बनी थी कि वो एक ही रूम में इकट्ठे हों? It was a multi-minority bloc formation. 3 घंटे तक जना साहब के रूम में ये मीटिंग चलती रही है। अगर ये ग्रैंड विजन था तो फिर ये स्टेट क्यों नहीं बन पाई? उनकी जो पॉपुलेशन है that is scattered. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेर मलिक। ये तारीख का वो बाब है जिसका जिक्र अक्सर निसाबी किताबों में बहुत कम मिलता है। आज हम तीन ऐसी अजीम सियासी शख्सियात की बात कर रहे हैं जिन्हें अमूमन एक दूसरे से बिल्कुल अलग सियासी धारों का नुमाइंदा समझा जाता है। तीन मुख्तलिफ खित्ते, तीन अलग सियासी नजरियात और तीन जुदागाना अवामी बुनियादें। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और EVR परियार एक ही वक्त में एक ही मेज पर इकट्ठे बैठे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। That's good. अच्छा, तारीख में अगर वापस जाया जाए तो जनवरी 1940 की मुलाकात का बुनियादी मकसद क्या था? आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप तारीख में 1940 तक जा रही हैं, मैं कह रहा हूँ एक साल और पीछे चले जाएं। That Okay. is 1939, जबकि वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि दूसरी जंग अजीम हुई, जी। तो उसमें ब्रिटिश ने, जो कि उस वक्त काबिज थे इस सब कॉन्टिनेंट पे, उन्होंने यहाँ से बंदे उठा के और वहाँ भेजने शुरू कर दी कि जाके लड़ो हमारे लिए। और इस चीज़ को जो यहाँ हिंदूज थे उन्होंने बुरा मनाया। इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोई 8 प्रोविंशियल असेंबली से रिजाइन कर दिया। Okay. दे एग्जिटेड फ्रॉम दैट सिस्टम ऑफ असेंबलीज। तो इस चीज़ को जो है मुसलमानों ने बड़ा पॉजिटिव लिया और इसको उन्होंने कहा कि डे ऑफ डिलीवरेंस है, एंड दैट वाज लाइक, उसको दिन को उन्होंने मुतय्यन किया 22 दिसंबर 1939 और खुशियाँ मनाई गई। इसके साथ ज्वाइन किया डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने ज्वाइन किया इनको, और परियार साहब ने उन्होंने ज्वाइन किया। परियार साहब ने जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी या तामिल जो लोग थे जिनकी वो रहनुमाई कर रहे थे, उनसे कहा कि इसको एक ग्रैंड स्केल पे इस पे खुशियाँ मनाई जाए। तो इस तरह ये तीनों जो है वो एक कॉमन गोल अगेंस्ट द ब्राह्मण हिंदूज, अगेंस्ट द कांग्रेस, ये दैट वाज द कॉमन थिंग अमंग देम। That's how they got together. आखिर क्या वजह बनी थी कि वो एक ही रूम में इकट्ठे हुए? 8th of January 1940, ये तीनों जो है they got a chance to meet, जी। और they met at कायदे आजम का जो घर था बॉम्बे में, ज़ाती जो घर था, वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई। ठीक है। और उसका एक एजेंडा था, जो कि हमें कुछ चीज़ें वहाँ से मिलती हैं जो इनकी जुडिशियल पार्टी थी, और उससे हमें चीज़ें मिलती हैं। और वो चीज़ें ये हैं कि इट वाज अ मल्टी माइनॉरिटी ब्लॉक फॉर्मेशन। There was anti-Congress, that was anti-Brahmins, that was a common ground to get together. उसके अलावा वो चाहते थे जो कास्ट हैं वो हो गए, मुसलमान हो गए और ड्रेविडियंस, ये तीनों जो हैं they should exit from Congress, they should resign and come out of that Indian National Congress। और वो ये भी चाहते थे कि जब ब्रिटिश यहाँ से जाएं तो जो ट्रांसफर ऑफ पावर करें वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ना पकड़ा के चले जाएं, क्योंकि जो अगेन ब्राह्मण डोमिनेंस है वो दे वर अगेंस्ट दैट बेसिकली। जी। और जब ये सारे इकट्ठे हो गए थे, सो दे कन्वर्ज्ड अपॉन और दे म्यूचुअली एग्रीड अपॉन 3 थिंग्स, और वही है बुनियाद 3 नेशन थ्योरी का। नंबर 1 के पाकिस्तान विल बी फॉर मुस्लिम्स। उसके बाद था द्रविडिस्तान, that was for non-Brahmin Hindus, और फिर था बुद्धिस्तान was supposed to be for Dalits और Dravidians जो कि साउथ के लोग हैं। इनके लिए इन्होंने कहा ये 3 तरह के हिस्से होने चाहिए सब कॉन्टिनेंट के, इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 what had actually happened, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो दिस व्हाट दे वांटेड कि 3 कौमें हैं, इनको 3 को आप अलग-अलग करें। सो ये एक इनका कॉमन ग्राउंड था। उसके बाद जो है दैट वाज आई थिंक 1941, उसमें जो मद्रास में जो मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ था, उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्होंने इस बात को सपोर्ट की कि ड्रेविडियंस शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अ स्टेट, अ प्रोविंस विद इन द सब कॉन्टिनेंट, जहाँ के अपने वो सोशल नॉर्म्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकें, अपनी ज़ुबान की प्रैक्टिस कर सकें, सो दे कैन लिव हैप्पीली। सो दिस वाज सपोर्टेड बाय कायदे आज़म
इन अनदर इवेंट जो मैंने कहा कि जी 1941 में। तो इस तरह दे गॉट टुगेदर और एक उनको कॉमन ग्राउंड मिल गई थी, कांग्रेस टू बी अगेंस्ट द ब्राह्मण हिंदूज। अच्छा, कहा जाता है 3 घंटे तक जना साहब के रूम में ये मीटिंग चलती रही है। अगर ये ग्रैंड विजन था तो फिर ये स्टेट क्यों नहीं बन पाई? टू आंसर दैट क्वेरी कि ये 3 मुल्क बने क्यों, सिर्फ पाकिस्तान जी क्यों बन गया और ये पीछे बिल्कुल। क्यों रह गए। स्पेशली अगर मैं बात करूं अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर की, तो उन्होंने देखा है जो माइनॉरिटी है, जो दलित्स हैं, जिनकी वो तर्जुमानी करते थे, जिनके लिए वो कोशिश कर रहे थे, उनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री, नॉट लाइक नॉर्थ वेस्ट में जिस तरह मुसलमान थे उस तरह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थे, देवर स्कैटर्ड। तो उसके लिए बेहतर था कि उनके लिए लीगल राइट्स रख लिए जाएं। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो एटलीस्ट दे आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, आप नहीं मांगते जी एक अलहदा जगह उनके लिए, तो ये दैट्स हाउ ही गॉट अवे विद दैट। उसके बाद फिर ये हुआ कि इनमें जो है एक प्रायोरिटी होती है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी, वो मुख्तलिफ थी, जिसकी वजह से ये दे वेंट अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल कायदे आज़म को ये नज़र आया कि जो साउथ इंडिया है वहाँ 7% मुसलमान है, जी और स्पेसिफिक कर लें तो जिस एरिया के लिए लोग चाहते हैं द्रविड़स्तान, उसमें 7% जो है जी मुस्लिम एज माइनॉरिटी वहाँ खड़े हुए हैं। और इनका विजन था पाकिस्तान और जहाँ मुसलमानों की कॉन्सेंट्रेशन है। इसके अलावा जो उलमा थे, मुसलमान उलमा, उन्होंने भी कहा कि ये आप इन दो चीज़ों को मिक्स करेंगे तो एक्चुअली आपका विजन जो है वो वीक पड़ जाएगा। जी तो ही बैक्ड ऑफ, कहा कि मैं इसमें ख्याल में इसमें नहीं परसू कर सकता ठीक है आपके साथ। और फिर जब एक 1944 में परियार साहब ने एक लेटर भी लिखा कायदे आज़म को कि भाई आप जब अपना केस प्ली करेंगे ब्रिटिश के सामने, आपके साथ गांधी साहब भी होंगे जो कि अपना इंडिया का केस फॉरवर्ड करेंगे, तो आप हमारा केस भी द्रविड़स्तान की बात भी कर लें। ठीक है तो उसका जवाब उन्होंने दिया, खत ही की सूरत में रिटन रिप्लाई उन्होंने दिया। उन्होंने कहा आई डू सिंपैथाइज विद यू बट आई कैन ओनली स्टैंड फॉर द मुस्लिम इंडिया, ओके यू हैव टू फाइंड योर ओन वे टू रिजॉल्व दिस मैटर। जी तो उन्होंने फिर साफ एक्चुअली इनकार कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वी कांट मेक इट टुगेदर। सारे मामलात में फिर बुद्धिस्तान का क्या बना, उसका वो क्यों नहीं फिर आया वजूद में? अम्बेडकर जो उसका केस प्ली कर रहे थे, ठीक है ही रियलाइज्ड कि जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है एक जगह के ऊपर, तो इनके लिए एक अलहदा बुद्धिस्तान कार्व आउट करना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और की, उन्होंने जब दोबारा मुलाकात हुई इनकी आफ्टर सम टाइम, यानी कि 1954 में, ही मेट विद परियार, और परियार साहब से उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करें, आप जो है ना ड्रिविडियंस को कहें कि हम बुद्धिज्म अपना लेते हैं, यानी कि एक मैस कन्वर्जन हो जाए, जी एवरीबडी बिकम्स अ बुद्धिस्ट। तो इस तरह हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसमें दलित भी आ जाएंगे और ड्रिविडियंस भी आ जाएंगे, जी ऑल टुगेदर वी विल हैव वन रिलीजन एंड देन वी गो फॉरवर्ड। तो उन्होंने कहा भाई अगर मैं कन्वर्ट हो गया, मैंने हिंदुइज्म छोड़ दिया, तो मैं फिर इस काबिल नहीं रहूँगा कि मैं ब्राह्मण हिंदूज के ऊपर तनकीद कर सकूँ, मैं इस काबिल नहीं रहूँगा कि मैं कांग्रेस के अगेंस्ट कोई स्टैंस ले सकूँ। एक उन्होंने ज़रूर कोशिश की थी, दे ट्राइड टू टॉक टू द साइमन कमीशन, दैट वाज इन 1942। साइमन ओके कमीशन के सामने आया ये केस, उन्होंने कहा कि हम जिस तरह आप हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान बनाने के प्लान कर रहे हैं, तो आप एक द्रविड़स्तान को भी प्लान कर लें। तो अंग्रेज़ ने कहा कि भाई ऐसा है कि आई डोंट सी अ कंपेरेबल पॉलिटिकल इलेक्टोरेट, यानी कि जिस तरह के इंडियन नेशनल कांग्रेस के वोट्स थे, वोट बैंक इस तरह कह लें आप, उस तरह का स्ट्रांग मुझे नज़र नहीं आता। ठीक है और इनका आइडिया भी ऐसा था कि ये पॉपुलर ज़रूर थे, दे वर पॉपुलर इन तमिलनाडु, दे वर पॉपुलर इन आंध्राष्ट्रा, दे वर पॉपुलर इन केरला, दे वर पॉपुलर इन कर्नाटका। तो इनमें पॉपुलर ज़रूर थे, जी इसमें तमिल लीडरशिप एक्सेप्टेबल भी थी। लेकिन कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ कहते थे यार इस अंग्रेज जाएगा तो ये आके हमारे सर पे बैठ जाएंगे, ये नहीं होंगे तो ब्राह्मण आके ठीक है बैठ जाएंगे, तो हमारी वो किधर किधर की चीज़ें। तो उसमें यानी कि आंध्र प्रदेश था और मैसूर था और मलाबार, दे वर एक्चुअली नॉट विद देम। तो जो बनाना चाह रहे थे वो सिर्फ 4 जगहों पे, जिस तरह में तमिलनाडु है, उसमें जी केरला है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इनकी जो स्टेट बनती या मुल्क बनता, इन स्टेट्स में ये अपना कंट्री क्रिएट करना चाह रहे थे विद इन द सबकॉन्टिनेंट। तो वो
दैट वाज लैकिंग, ठीक तो है। दैट्स बिट फेल अपार्ट। इस तरह ये जी। चीजें जो हैं साथ जुड़ के नहीं हम्म। चल सकी जिस तरह के विजन था इन तीनों का। जैसा कि आप बताते 3 घंटे की मीटिंग चल रही है और उसमें तीनों रहनुमा हुए हैं और एजेंडा क्या निकला, सफर कहाँ पे इख्तिताम होता है, आप इस बारे में जरा बताइएगा। वक्त गुजर गया, 1947 आ गया। हम्म। 1947 जब आ गया तो परियार साहब, उनके लिए इट वाज अ सैड डे। उनको ये क्लैरिटी थी नहीं, या दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि अंग्रेज रहे या जाए। हम्म। उनको था कि हमारा जो है ना एक सोशल स्टैंडिंग जो है वो एक मुल्क की शक्ल में सामने आनी चाहिए। अंग्रेज भी छोड़ के ब्रेमन हिंदूज को, तो जी। वो पहले से तंग थे। हम्म। तो एक प्रॉब्लम गई तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई। आई मीन उनका चीज अचीव नहीं हुई। लेकिन तमिलनाडु की जो जनरेशन थी उसको उन्होंने सोशली और कल्चरली उसका लैंडस्केप उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें अम्बेडकर साहब को, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। ही वाज अ लीड इन दैट। और इसके अलावा उन्होंने जो बुद्धिस्ट थे उनका उन्होंने रिवाइवल किया, उनके हुकूक के लिए लड़े और एक लेवल तक लेकर आ गए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कुछ प्रोटेक्शन दी, उसके बाद लीगली उनको राइट्स उनके प्रोमिनेंट कर दिए। तो एक बहुत बड़ी ये कंट्रीब्यूशन है in the path of the history इन दो अशखास की। और कायदे we all know that he achieved the जी। goal, he got the country which is where we are sitting now, पाकिस्तान। कायदे से बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता। कायदे is the greatest leader। बहुत शुक्रिया जब साहब, आपने तरीक का एक शाम हमारे साथ बयान की है। हैरत की बात यह है कि जनवरी 1940 की वो एक शाम जो बरे सगीर की सियासी तरीक का एक ऐसा लम्हा थी जब मुस्तकबिल के कई मुमकिन नक्शे जेर गौर थे, मगर तारीख ने आखिरकार एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार क्यों किया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको तरीक का ये कम मारूफ मगर नहायत दिलचस्प बाब पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।